नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टोरॉइड। तो टोरॉइड बेसिकली क्या है? एक सोलेनॉइड के जब दोनों एंड्स को, दैट इज दिस एंड दिस, इन दोनों एंड्स को अगर आप बेंड करके ज्वाइन कर दो और एक क्लोज रिंग बना दो, तो वो जो रिंग हमें दिखती है उसी रिंग को हमने नाम दिया हुआ है टोरॉइड। सो सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो जो शेप आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये जो शेप है इसी को हमने नाम दिया हुआ है टोरॉइड। सो डिफाइन करते हैं टोरॉइड क्या है। अ सोलेनॉइड बेंड into the form of a closed ring is called a toroid। प्रैक्टिकली हमने जब इसके अंदर करंट फ्लो कराया तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और क्योंकि ये टोरॉइड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देती है तो हम अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और आप जानते हो कि एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो एक क्लोज्ड लूप के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड लूप सिलेक्ट करना चालू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं क्लोज्ड लूप सिलेक्ट करना चालू करूं, मैं आपको बताता हूं कि हम किन किन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो जगह है दैट इज इन द फ्री स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, यानी ये वाला जो रीजन है टोरॉइड के अंदर वाला पार्ट, इस टोरॉइड के अंदर का जो खाली जगह है, फ्री स्पेस है, उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस टोरॉइड के बाहर के फ्री स्पेस में, यानी कि ये रीजन के अंदर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे कि टोरॉइड के अंदर के पार्ट में, ये वाला जो रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर हमारे पास 3 केस हो चुके हैं। पहला केस, टोरॉइड के अंदर के फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दूसरा केस, टोरॉइड के अंदर, ये जो टोरॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और तीसरा हमें कैलकुलेट करना है इस टोरॉइड के बाहर वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इन तीनों जगहों से पास होता हुआ, यानी कि अगर हम यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं इनर पार्ट में, तो यहां पर हमें सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ेगा। फिर दूसरा, अगर हम यहां कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर भी हमें एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर हम आउटर रीजन में, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर भी हमें एक एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करना चालू करते हैं एम्पीरियन लूप्स को। सो फर्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट P में से पास होता हुआ एक हमने एम्पीरियन लूप ले लिया हुआ है, ओके, जिसकी रेडियस R1 है। सो सेंटर से इसका डिस्टेंस R1 जितना है। अब इस पूरे लूप में अगर आप देखो तो इसमें इन पॉइंट्स के ऊपर हमने क्रॉस शो किया हुआ है और इसके ऊपर यहां हमने डॉट शो किया हुआ है। ये क्रॉस का मतलब है कि इस पॉइंट पर करंट पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, और जहां हमने डॉट शो किया हुआ है इसका मतलब यहां पर करंट बाहर की तरफ आ रही है। सो करंट इस तरीके से जा रही है, ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे। ओके, सो ये जो डॉट है दैट मीन्स करंट बाहर की तरफ आ रही है, और क्रॉस का मतलब है करंट अंदर की तरफ जा रही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंसिडरेशंस क्या क्या हैं। तो हमने 3 एम्पीरियन लूप्स कंसिडर किए हुए, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वाला जो था दैट वाज इन द फ्री स्पेस ऑफ द टोरॉइड इनसाइड, ओके। सेकंड जो है वो टोरॉइड के अंदर है, और तीसरा टोरॉइड के बाहर के फ्री स्पेस के अंदर हमने एम्पीरियन लूप सिलेक्ट किया हुआ है। द करंट्स विच आर इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, जो बाहर की तरफ करंट आ रही है उसको हमने डॉट से शो किया हुआ है, और जो पेपर के प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है उसको हमने क्रॉस से शो किया हुआ है। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर वाला जो फ्री स्पेस है उसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई। और ये जो सिग्मा आई है ये करंट शो करता है, लेकिन कहां का, लूप के अंदर से फ्लो होने वाले करंट्स को शो करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट हमारा लूप है
इस लूप में से, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला आप लूप देख रहे हो जो फ्री स्पेस अंदर अंदर की तरफ है टोरॉइड के, उसमें कोई भी करंट हमने नहीं शो करी हुई है। इससे बाहर क्रॉस वाली करंट है और इससे बाहर डॉट वाली करंट है। इसके अंदर कोई करंट नहीं है, और क्योंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन के लिए सिग्मा आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्योंकि यहां पर सिग्मा आई 0 हो जाएगा, सो बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई। और सिग्मा आई जब यहां पे आप 0 रिप्लेस करोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर हमें 0 मिलेगी। मीन्स देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड। ओके, अब जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट टोरॉइड के अंदर है। एग्जाम्पल के लिए ये पॉइंट एस, ये जो पॉइंट एस है ये इस पूरे टोरॉइड के अंदर का पॉइंट है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं कि यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड अब कैलकुलेट करना है। सो पहले तो हमने इस पॉइंट में से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप एज्यूम कर लिया, ओके, जिसकी रेडियस स्मॉल आर जितनी है। और इस पूरे टोरॉइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल एन है। ओके, सो कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। और यहां से एज्यूम कर रहे हैं कि आई जितनी करंट एंटर हो रही है, सो आई जितनी करंट पहले टर्न में से, दूसरे टर्न में से भी आई जितनी, तीसरे में से भी आई जितनी, यानी जितने टर्न्स हैं सब में से आई जितनी करंट फ्लो हो रही है। नाउ हमने आपको पहले बताया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, और एक टर्न में से जो करंट जा रही है दैट इज आई। सो टोटल करंट विल बी गिवन बाय कैपिटल एन टाइम्स आई। यहां जो कैपिटल एन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ ऑन दिस सेकेंड लूप। सो बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल एट क्लोज लूप दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई। अब जब आप B और DL का डॉट प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो एक टर्म आएगा दैट इज कॉस थीटा। इस कॉस थीटा में थीटा कितना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल को, जिसमें हमारा थंब, ये जो थंब है ये पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में। सो अगर हम ये इतने पार्ट को डीएल कंसिडर करके चलें, ये हमारा डीएल कंसिडर करके अगर हम चल रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारी जो करंट है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अंदर की तरफ जा रही होगी, नीचे की तरफ ऐसे। और तब जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, थंब नीचे की तरफ, और फिंगर्स को ऐसे जब आप कर्ल करोगे तो उस टाइम पर डीएल और बी दोनों टेंजेंशियल हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का होगा। एक बार फिर से हम इस चीज को समझते हैं। डीएल जो हमारा है वो लूप की डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है, इस तरफ को हमारा डीएल है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि इस पॉइंट पर करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो करंट इस डॉट पर से ऊपर की तरफ आ रही है और क्रॉस में अंदर की तरफ जा रही है, डॉट पर से ऊपर और क्रॉस में अंदर, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये जो करंट है ये नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। और यहां से जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी। तो यहां जो हमारा बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो डीएल की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी। सो बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई, और क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है, सो बी डीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई की वैल्यू हमने यहां पर निकाली हुई थी एन टाइम्स आई, सो यहां एन आई रिप्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। इस सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सभी आर डिस्टेंस के ऊपर आए हुए हैं। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले ले रहे हैं। सो द टर्म विल बिकम बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई। और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, जो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ था,
उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा सर्कल का लेंथ मिलेगा। ओके, ये जो आपने सर्कल एज्यूम किया हुआ है उसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी, और पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो 2 पाई टाइम्स रेडियस होती है, और यहां रेडियस r है, सो ये जो l है वो 2 पाई r हो जाएगा। सो b टाइम्स l इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, एल की वैल्यू 2 पाई r है, दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, सो b इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ओके, नाउ सोलेनॉइड में आपने एक टर्म पढ़ा हुआ था टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां पर भी 2 पाई r जो है वो लेंथ है, और n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो n बाय 2 पाई r जो है वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। सो जिसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल n से, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 पाई r। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स n I, और उसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर है, जो हमने लूप सिलेक्ट किया हुआ है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। So going on to the last case, that is, we are going to find magnetic field for the points which are in the space exterior to toroid, यानी टोरॉइड के बाहर के स्पेस में जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं वहां के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उनके लिए भी हम एक एम्पीरियन लूप को कंसिडर करेंगे। सो ये वो हमारा पॉइंट Q है जो इस टोरॉइड के बाहर के स्पेस में पड़ा हुआ है, तो इसमें से पास होता हुआ एक हमने एम्पीरियन लूप ले लिया। ओके, अब ये एम्पीरियन लूप का सेंटर से डिस्टेंस r3 जितना है। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो सबसे पहले हम इस क्लोज लूप के ऊपर अप्लाई करते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो फॉर एम्पीरियन लूप 3 द टोटल करंट दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। क्यों हमने सिग्मा आई को 0 लिखा हुआ है? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अंदर देयर आर 2 टाइप ऑफ करंट्स, एक को हम पॉजिटिव करंट बोलते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव करंट बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव करंट्स का पता कैसे चलता है? सो अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस लूप की डायरेक्शन में कर्ल करो, ये जो लूप है इसकी डायरेक्शन में कर्ल करो, तब जो थंब जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन की करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन की करंट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर अगर आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो ये हमने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में कर्ल किया, तब हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स डाउनवर्ड जाने वाली जो करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो ऊपर की तरफ करंट्स आ रही हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी करंट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। सो अगर आपने इनको पॉजिटिव लिया और इनको नेगेटिव लिया तो इस लूप से, थर्ड वाले लूप से जो एनक्लोज होने वाली जितनी पॉजिटिव करंट है उतनी ही नेगेटिव करंट है। फिर से ये जो हमारी क्रॉस, जिनको हमने जिन करंट्स को शो किया हुआ है वो अंदर की तरफ जा रही हैं, जिनको हमने डॉट से शो किया है वो बाहर की तरफ आ रही हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो क्रॉस से जिनको हमने शो किया है ये पॉजिटिव करंट्स हैं और ये जिनको हमने डॉट से शो किया हुआ ये नेगेटिव करंट्स हैं। तो इस लूप से एनक्लोज हुई टोटल करंट कितनी है? इसी के अंदर ये करंट भी आ रही है और इसी के अंदर ये करंट भी आ रही है, यानी दोनों करंट इसके अंदर ही हैं। और ये जो हमारी है दैट इज नेगेटिव और ये जो हमारी करंट है वो पॉजिटिव है। तो जब आप इनका समेशन करोगे, टोटल ऐड करोगे तो करंट आपको 0 मिल जाएगा। और क्योंकि करंट आपके पास 0 है इसीलिए हमने सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 रखा हुआ है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ऑन अ क्लोज लूप्स, एम्पियर का सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं, दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सिग्मा आई। सिग्मा आई की वैल्यू 0 है तो यहां हमने 0 रिप्लेस कर दिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ऑन अ क्लोज लूप दैट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी 0 होगी। सो टोरॉइड के बाहर के फ्री स्पेस में और टोरॉइड के अंदर के फ्री स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ
इन दोनों पार्ट्स के बीच में होती है, यानी इन्हीं दोनों रेंज इन दोनों के बीच में ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसके बाहर नहीं और इसके अंदर भी हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है।